सबसे पहली चीज़ कि अगर 3D ग्राफ़िक्स की बात की जाए तो कोई भी चीज़ आप सीखते हो तो उसके स्कोप की बात होती है सबसे पहले, ठीक है? तो 3D ग्राफ़िक्स का देखा जाए तो ये कहाँ-कहाँ यूज़ होती है, ये आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है अगर आप इसे सीखना चाहते हो ताकि आपको बाद में इसको इस्तेमाल करने में आसानी हो। तो जी ये यूज़ हो रही है सबसे पहले जी बिज़नेस प्रेज़ेंटेशंस में। मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनके कॉन्सेप्ट बनते हैं, फिर उनकी मुख्तलिफ़ जगहों पर इन्वेस्टमेंट के लिए और मुख्तलिफ़ और चीज़ों के लिए प्रेज़ेंटेशंस दी जाती हैं। तो उन पर्पज़ के लिए भी जौन से हैं वो 3D ग्राफ़िक्स यूज़ होते हैं। फिर एडवर्टाइज़मेंट्स आपको पता है सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह होती है और मुख्तलिफ़ टीवी की कमर्शियल्स होती हैं, इन पर्पज़ेज़ के लिए इस्तेमाल होती है। तीसरा अमेज़न और दूसरे जो उनसे ई-कॉमर्स लिस्टिंग इमेजेस वाले प्लेटफ़ॉर्म हैं, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग इमेजेस लगती हैं, उनको डिज़ाइन करने में भी 3D ग्राफ़िक्स जौन-सी है उसका यूज़ हो रहा है आजकल। फ़र्दर चौथे पे जाएँ तो वेबसाइट्स होती हैं, आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो या कोई और सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हो कोई प्रोडक्ट वगैरह की, तो आप उसकी प्रोडक्ट विजुअलाइज़ेशंस भी 3D ग्राफ़िक्स के ज़रिए करके अपनी वेबसाइट पे इस्तेमाल कर सकते हो और लोग करते हैं। फिर 5वें नंबर पे आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का ये होता है कि आपके बहुत सारे जोन से इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, वहाँ जोन से मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं, उनको चाहिए होता है 3D रेंडर प्रोडक्ट का, ताकि उसको वो अकॉर्डिंग टू दी उसकी समझ लें कि पैरामीटर्स उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, ताकि उनको मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी शेप्स का और स्पेक्स का पता चल जाए और वो उसको मैन्युफैक्चर कर सकें। 6वें नंबर पे आपका आ जाता है ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, और इसके अलावा लिस्ट बहुत लंबी है। गेम्स में यूज़ हो सकता है, वीएफएक्स में यूज़ हो सकता है, फ़िल्म इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है इसका, लेकिन फॉर द बेसिक लेवल आपके लिए 6 जोन से हैं वो काफ़ी हैं। अच्छा, अब स्टेप्स की बात की जाए अगर 3D ग्राफ़िक्स की, तो मतलब एक कंप्लीट 3D ग्राफ़िक्स का जो वर्क फ्लो है, वो किन-किन स्टेप से गुज़र के अपने फाइनल जोन सी वो शेप में पहुँचता है। तो पहला स्टेप आपका आ जाता है 3D मॉडलिंग का। आपने कोई एक अच्छा इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए। पिक्चर है मेरे पास, ठीक है? ये मैंने पिक्चर खोल ली और इसमें तुम लोग देख सकते हो जो स्टेप 1 है दिस इज़ समझ लो 3D मॉडलिंग। इसने ब्लॉकिंग लिखा है, आप इसको छोड़ दो। स्टेप 1 जोन-सा है आपका वो है 3D मॉडलिंग, आपने मॉडल बनाया। दूसरा जो इसने डिटेलिंग लिखा है, आप इसकी जगह लाइटनिंग, ये दूसरा स्टेप हमारा आ जाता है लाइटनिंग का। मतलब आपने एक मॉडल बना लिया, उस मॉडल को या उस सीन को आपने लाइट करना है। आप देख सकते हो कि जो पीछे ग्लोब वगैरह पड़े हैं, उनकी शेडिंग, उनकी शैडोज़ वगैरह भी आप देख सकते हो, डार्कर साइड्स और जो लाइटर साइड्स हैं वो भी देख सकते हो। तो दूसरा जो स्टेप है वो लाइटनिंग आ गया। तीसरा टेक्सचरिंग, आप देख सकते हो कि पीछे उसने वॉल को भी टेक्सचर दे दिया, सोफे को भी दे दिया, क्लीन वगैरह, ग्लोब वगैरह तमाम को। चौथा स्टेप आ गया रेंडरिंग, आपने वो टेक्सचर्ड और लाइट 3D मॉडल जोन सा है या सीन जोन सा, उसको आपने रेंडर कर लिया। 5वें स्टेप में आपकी पोस्ट प्रोडक्शन आ गई या प्रोसेसिंग आ गई, जो आप फोटोशॉप में करते हो, इमेज प्रोसेसिंग कह लो या इमेज एडिटिंग कह लो, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, सबसे पहले अब इसकी जोन सी इंटरफेस है, इसके साथ थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हैं। अच्छा, नज़र आ रही है ना वैसे इंटरफेस? नज़र आ रही है? ठीक है, ठीक होगा। अच्छा, अब इसमें यार मैं सब अगर आप देखो तो इंटरफेस के ऊपर बेहद यार आपको जोन से वो फंक्शंस और ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। अगर मैं तमाम के तमाम बताना शुरू कर दूँ या सिर्फ दिखाना ही शुरू कर दूँ तो बंदा तो हो जाए शदाई। इसमें मैंने आपको सिर्फ वो बताने हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं, ठीक है? जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा 3D मॉडल बना भी सकते हो, उसे रेंडर भी कर सकते हो विद इन अ सीन। तो चलो, अगर आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट शुरू करने लगे हो तो जो फर्स्ट चीज़ आपने ख्याल में रखनी है वो इसके यूनिट्स होते हैं आपके सिस्टम के। क्योंकि यूनिट्स इसलिए नेसेसरी हैं कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या मॉडल बना रहे हो, आपको वो कहता है 50 बाय 50 मिलीमीटर का मुझे एक प्रोडक्ट जो है वो तुमने साइज़ करके देना है, बना के देना है। तो उस मकसद के लिए आपको पता होना चाहिए आपका सिस्टम किस यूनिट्स में काम कर रहा है। तो उस पर्पज़ के लिए यहाँ ऊपर आप बिल्कुल जाएँ तो ये क्यों आए जा रहा है? तो यहाँ कस्टमाइज़ का ऊपर आपको एक टैब नज़र आ रही है।
कस्टमाइज़ पे क्लिक किया, फिर फर्दर यूनिट सेटअप पे गए। इसमें अगर देखोगे तो अंदर 2 हैं, एक तो डिस्प्ले यूनिट स्केल है, एक सिस्टम यूनिट स्केल है। सिस्टम यूनिट स्केल को क्लिक करना है, अंदर जाके देखना है तो यूनिट जो भी आप सेट करना चाहते हो, फीट, मिलीमीटर, जो भी मिलीमीटर सेट किया, ओके कर दिया। और जो डिस्प्ले है फिर उसको भी कोशिश करो वही सेट करो जो आपने सिस्टम का सेट किया। उसकी वजह क्या है, डिस्प्ले यूनिट्स ये हैं, ये देखो जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ग्रिड 10 मिलीमीटर। फिर उसके अलावा फर्दर आपको यहाँ मूव करते हो तो एक्स, वाई और जी आपको जो उनसे मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं इन मिलीमीटर, तो ये डिस्प्ले यूनिट्स हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं इस तरफ, राइट की तरफ जो आपको कॉलम नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर एक जोन सा है टॉप रिबन है, एक उसके बाद इसका बॉटम रिबन है। टॉप रिबन में से पहला, दूसरा और तीसरी ये टैब्स हमारे साथ जोन सी हैं हमारी, हमें देखनी है क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यही इस्तेमाल होंगे। फिर उसके बाद जो निचला रिबन है इसकी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी हमने देखनी है क्योंकि यही मोस्ट कॉमनली यूज्ड आप करेंगे आप, और यही इस्तेमाल में ज़्यादा आएंगे। ठीक है। फर्स्ट में जो कि क्रिएट है टैब, उसमें फर्दर फर्स्ट, ठीक है, पहले रिबन की भी फर्स्ट, दूसरे रिबन की भी फर्स्ट। इसमें आप जाएंगे तो ये ज्योमेट्रीज हैं मुख्तलिफ किस्म की, आप देख सकते हो बॉक्स भी है, कॉन भी है, स्फीयर भी है, ट्यूब भी है और बहुत सारी जोनसियाँ। हम स्टार्ट करते हैं बॉक्स से, एक बॉक्स ही बनाऊंगा, बाकी तमाम आप खुद एक्सपेरिमेंट वगैरह कर लें। ठीक है, तो ये समझ लो कि टॉप वाले में जाकर, अच्छा, और इसमें थोड़ा सा एक ये देख लेना कि ये जब आप बिल्कुल स्टार्ट करते हो तो आपको 4 किस्म की जोन सी ग्रिड्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, एक आपको फ्रंट उसका सेक्शन नज़र आ रहा है, टॉप आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है और एक पर्सपेक्टिव। आप इनमें से किसी पे भी जाके अगर आप टॉप पे काम करना चाह रहे हो, प्लस को दबाया, मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट किया तो आप इसमें आ गए। ठीक, उसी तरह आप दोबारा रीस्टोर भी कर सकते हो। हम टॉप पे ड्रा करते हैं, बॉक्स को क्लिक किया, ये आपने एक बॉक्स ड्रा किया, फिर फर्दर इसको क्लिक को छोड़ के, लेफ़्ट क्लिक को छोड़ना है तो अब आप इसकी हाइट को कंट्रोल कर सकते हो। आपने ये बना दिया। ठीक है, सॉरी एक काम गलत हो गया, सब्र करना। दोबारा बॉक्स ये बनाया। अब जब तुमने बना दिया ना बॉक्स, दोनों चीज़ें सेट करके, अब आप साइड पे देख सकते हो कि यार इसके और पैरामीटर्स भी हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो। मतलब अगर आप लेंथ कंट्रोल करना चाहते हो, विड्थ करना चाहते हो, हाइट कंट्रोल करना चाहते हो, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल कर सकते हो। फर्दर इसके अंदर आप मुख्तलिफ और सेगमेंट्स भी जो हैं वो चेंज कर सकते हो। जिस तरह ये लेंथ के सेगमेंट्स हैं वो देख सकते हो, उसके सेगमेंट्स जो हैं वो बन रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। इसी तरह दूसरे विड्थ और हाइट के सेगमेंट्स भी आप चेंज कर सकते हो और इनके व्यूज़ के दरमियान भी स्विच कर सकते हो। इसमें एक ये चीज़ है, अगर F4 हॉट की दबाओ तो आप देख सकते हो कि जोन सा ये इसकी लाइंस थी ना मैश की, वाइट कलर की, F4 दबाने से वो शो भी हो जाती हैं और दोबारा F4 दबाओगे तो वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस दरमियान आप स्विच कर सकते हो मुख्तलिफ व्यूज़ के अंदर। और F3 हॉट की है फॉर वायर फ्रेम व्यू। ठीक है, ये 2 हॉट कीज़ जो सी हैं वो याद कर लेना, इनके दरमियान आप लोगों को स्विच करना पड़ेगा जब आप किसी कम्प्लेक्स ज्योमेट्री में जाओगे। अगर अभी इसी वक्त आप कहीं मैश में ग्रिड में किसी और जगह पर अगर क्लिक करते हो तो देखते हो कि दोबारा वो बॉक्स बनना शुरू हो गया। इसी तरह आप दोबारा क्लिक करते हो तो दोबारा। अब दरअसल आप बॉक्स बनाने के एक्शन के दरमियान आपको इस एक्शन से बाहर जाना है। उसका तरीका क्या है? राइट क्लिक, सिंपल राइट क्लिक किया। अब आप कुछ कहीं भी क्लिक करोगे तो कोई बॉक्स नहीं बनेगा क्योंकि आप उस एक्शन से बाहर आ गए हो। तो एक्शन से बाहर जाने के लिए क्या यूज़ करना है? राइट क्लिक। ठीक हो गया? अच्छा जी, ठीक है। फर्दर एक और चीज़, अभी आपने राइट क्लिक किया तो अगर आप अब अपने बॉक्स पे क्लिक करें तो आप राइट पे देखें तो जो पैरामीटर्स आप पहले चेंज कर सकते थे वो चेंज नहीं कर सकते। समझ लें कि अगर आपने हाइट कुछ रखनी थी, आपने राइट क्लिक कर दिया तो अब तो वो आप चेंज नहीं कर पा रहे यहाँ से। तो उसका एक और तरीका है। अब हम जाएंगे टॉप रिबन की दूसरी जोन सी हमारी टैब है, मॉडिफाई टैब। मॉडिफाई टैब जैसा कि नाम से ज़ाहिर कर रही है कि आप इसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स को मॉडिफाई कर सकते हो। दूसरी टैब पर आए, साथ ही आपको लेंथ, विड्थ और हाइट और सेगमेंट्स जोन से हैं वो शो होना शुरू हो गए। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक आपको कुछ चीज़ें पता चली। नेक्स्ट अगर आप ये करना चाह रहे हो यार, अगर आप इस पूरी एक इंटरफेस के अंदर मूव करना चाह रहे हो फ्रीली, मतलब तुम चाह रहे हो कि यार ये बॉक्स है, इसकी मैं किसी तरह बैक साइड देख सकूं, इसको मैं अगर कोई कम्प्लेक्स ज्योमेट्री है तो मैं उसको चारों तरफ से देख सकूं, ऊपर नीचे से देख सकूं फ्रीली, तो वो किस तरह करना है। अच्छा, उसके लिए शॉर्टकट है शिफ्ट डब्ल्यू। ये लिख लेना साथ साथ शॉर्टकट, क्योंकि ये तुम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। शिफ्ट और डब्ल्यू को क्लिक किया तो व्हील आ गया। इस व्हील में सिर्फ 4 चीज़ें आप लोगों ने मोस्ट कॉमनली यूज़ करनी है: ऑर्बिट, जूम, पैन और सेंटर। ठीक है, अगर अभी ऑर्बिट पे मैं जाऊं, क्लिक करूं और होल्ड करूं, तो तुम देख सकते हो कि एक ग्रीन सा छोटा सा स्फीयर जोन सा है बॉक्स के ऊपर बना नजर आ रहा है। और आप अगर ऑर्बिट करते हो तो उस स्फीयर के अराउंड दरअसल ऑर्बिट करते हो। वो स्फीयर क्या है? आपका सेंटर पॉइंट। अगर आप चाहते हो कि सेंटर पॉइंट कहीं और आप प्लेस करो, तो सेंटर पॉइंट पे क्लिक एंड होल्ड करो और उस पॉइंट को जहां भी प्लेस करना चाहो करो, फिर उस पॉइंट के अबाउट ऑर्बिट कर लो। ठीक है, इस तरह ही आप, मतलब कई बार औकात होता है कि आपका सेंटर पॉइंट कहीं ऐसी जगह पे प्लेस हुआ होता है कि आप ऑर्बिट करते हो तो बिल्कुल ही कहीं गायब हो जाते हो, तो उस चीज़ को आपने अवॉइड करने के लिए ये काम कर सकते हो। फर्दर इसके अंदर आप जूम कर सकते हो, पैन कर सकते हो, ये सिंपल चीज़ें हैं। ठीक हो गया, चलें ये भी हो गया क्लियर। फर्दर आप ये देखो, हाँ, अब ये बॉक्स है, आप इसको मूव करना चाह रहे हो या इसको रोटेट करना चाह रहे हो या इसको स्केल करना चाह रहे हो, उस मकसद के लिए कैसे क्या करोगे। ठीक है, ये आपने बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फर्दर आप टॉप पे जाओ, जो टॉप वाला रिबन ऊपर बना हुआ है जहां मेरा माउस का कर्सर है, उससे निचले वाला जोन सा आप देख सकते हो, यहाँ सिलेक्ट है, सिलेक्ट एंड रोटेट है, सिलेक्ट एंड यूनिफॉर्म स्केल है। आपने इसको मूव करना है, आप सिलेक्ट एंड मूव को करो, जिस एक्सिस के अबाउट करना है उस एक्सिस पे अपना कर्सर ले जाके क्लिक एंड होल्ड करो और उसे मूव करो। ठीक है, अभी देखो मैं अपना कर्सर ऊपर को भी मूव करूं तो उसने उस एक्सिस के अबाउट ही मूव करना है, क्योंकि उसके अबाउट ये कंस्ट्रेंट हो गया। उसी तरह आप एक्स को क्लिक एंड होल्ड करो और उसके अबाउट मूव कर लो, इसी तरह जी के अबाउट। लेकिन अगर आप चाहते हो यार किसी एक प्लेन के अबाउट मूव करना है, जैसे एक्स वाई प्लेन है, तो आपको ये स्केयर जो बना नज़र आ रहा है, जो अभी हाईलाइटेड भी है, आप इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाओ, आप देख सकते हो कि एक्स और वाई दोनों एक्सिस हाईलाइट हो गए। ये चीज़ जाहिर कर रहा है कि आप अब पूरे प्लेन के अबाउट इसे ट्रांसलेट कर रहे हो। क्लिक एंड होल्ड और उसे आप मूव कर लो। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट अब जाएंगे सिलेक्ट एंड रोटेट। ठीक, सिलेक्ट एंड रोटेट तो बहुत सिंपल है। ठीक है, आप 3 के 3 एक्सिस आपको रेड, ग्रीन और ब्लू में नज़र आ रहे हैं, जिसके अबाउट मर्जी आप रोटेट करो। इसमें लेकिन एक चीज़ आपको देखनी है, वो क्या है? अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि यार ये मेरे पास एक स्केयर है, मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करना चाहता हूँ। अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो यार ये मैनुअली बहुत डिफ़िकल्ट है कि मैं 90 पे जाके इसको कर सकूँ। देखो ये आ गया 90 पे गलती से, लेकिन बहुत मुश्किल और बड़ी तरीके से आएगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका क्या तरीका है? इस मकसद के लिए ये जहाँ मेरा कर्सर है लिखा हुआ है एंगल स्नैप टॉगल, क्लिक किया, ये ऑलरेडी आपका 5 डिग्री के स्टेप पे डिफ़ॉल्ट सेट हुआ पड़ा है, मतलब 5 डिग्री ये स्टेप के साथ मूव करेगा। तो लिहाजा आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप 90 पे इसको अलाइन कर लो। ठीक हो गया, फर्दर उसको बंद कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप स्केल की तरफ चलते हैं। ओके, स्केल पर आए। स्केल वाला भी बहुत सिंपल है, जिस तरह बाकी है यार। एक्स को होल्ड किया तो ये हो गया, उसके अबाउट मूव हो गया, ये हो गया। अगर बिल्कुल सेंटर पे जाके आपने होल्ड और इसको मूव किया तो यूनिफॉर्मली अबाउट ऑल 3 एक्सिस स्केल हो रहा है। ठीक है, स्केल का मतलब समझ रहे हो ना, कि मतलब साइज आप यूनिफॉर्मली उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने किसी एक प्लेन के अबाउट करना है तो ये जो रिबन्स बने हैं, ये जो हाईलाइट हुआ है, आप देख सकते हो कि एक्स और वाई 2 एक्सिस को इसने हाईलाइट किया हुआ है। इसका मतलब है कि इसको क्लिक होल्ड करोगे और मूव करोगे तो ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन के अबाउट मूव करेगा। ठीक हो गया जी, ये भी चीज़ क्लियर।
ठीक हो गया। अच्छा, अब थर्ड एक चीज़ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और बाज़ औक़ात बड़ा खपना भी पड़ जाता है इस चीज़ पे। अच्छा जी, वो ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ऑर्गेनिक व्यू कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका, इसको भी तुम लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल समझ लो, ये एक ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट था, लेकिन उसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहीं साइड पे मूव हुआ हुआ है, जिसे पिवट पॉइंट भी कहते हैं, जिसके अबाउट दरअसल हर चीज़ होती है। आप इसको रोटेट इसके अपने किसी सेंटर पॉइंट के अबाउट करना चाह रहे थे, लेकिन ये रोटेट किसी और सेंटर पॉइंट के अबाउट हो रहा है, क्योंकि इसका पिवट पॉइंट कहीं और मूव किया हुआ है, ठीक है। अब तुम इसे कैसे करेक्ट कर सकते हो? आप जाओगे थर्ड वाले पोर्शन पे, थर्ड वाली टैब पे टॉप रिबन में, जो कि है हायरार्की टैब। क्लिक किया, इफेक्ट पिवट ओनली। जब आप इसको क्लिक करोगे तो अब ऑब्जेक्ट इसके साथ मूव नहीं होगा। देखो हम ऊपर मूव वाले अपने कमांड पर हैं, लेकिन सिर्फ एक्सिस और पिवट जोन सा वो मूव हो रहा है, ऑब्जेक्ट साथ मूव नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इस चीज़ को यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है। अगर अब आप देखो इसको सेंटर के साथ अलाइन करना चाहो तो यार बहुत ही मुश्किल है, क्लोज टू इम्पॉसिबल है। इसके लिए भी आपके लिए एक आसानी इन्होंने दे दी है। आप नीचे जाओ अलाइनमेंट में, सेंटर टू दी ऑब्जेक्ट कर दो, कहीं भी है सेंटर टू दी ऑब्जेक्ट कर दो तो वो शेप के लिहाज से उसको सेंटर कर देगा। अब फर्दर इसको यहाँ ऑफ कर दो या किसी और टैब पे चले जाओ तो वो उसमें सेव हो जाएगा। ठीक हो गया, इसका समझ आ गया, ठीक है। अब चलते हैं डिटेल्ड मॉडिफाई की तरफ। मतलब अगर आप कोई एक प्रोजेक्ट कर रहे हो तो जाहिर बात है कि वो सिर्फ एक स्केयर तो नहीं होगा। आपका प्रोडक्ट देखने में एक स्केयर टाइप हो सकता है, लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ और डिटेल्स होंगी, कहीं से कोई डेप्थ होगी, कहीं से वो ऊपर गया होगा, कुछ इस तरह। तो अब हम इसकी डिटेल्ड जो सी मॉडिफिकेशन है उसकी तरफ चाहते हैं। उसके लिए दोबारा आप मॉडिफाई टैब में आएंगे, ठीक है। और मॉडिफाई टैब में नीचे आएंगे तो एक चीज़ लिखी हुई है मॉडिफायर लिस्ट। ये देखें, ये मॉडिफायर लिस्ट, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। मॉडिफायर लिस्ट को अगर आप क्लिक करें तो यार देयर आर टन्स ऑफ अदर ऑप्शंस नाउ, लेकिन इनमें से भी आपको वही यूज़ करने हैं, मोस्ट कॉमनली तकरीबन वही इस्तेमाल होंगे। ये ज़रूरी नहीं यूज़ करने हैं, क्योंकि आप अपनी नीड्स के हिसाब से अगर आप ज़्यादा डिटेल्ड प्रोजेक्ट्स पे जाते हो तो सारी बात है कि आपको कोई ना कोई कमांड नहीं इसमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, लेकिन वक्त के साथ साथ फॉर द बेसिक लेवल आपके लिए ये जो मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह काम करेंगे, ठीक है। मॉडिफायर लिस्ट में जाते हो और ये मॉडिफायर ऐसा है जो कि बहुत ज़रूरी है और हर किस्म की मॉडलिंग में इस्तेमाल हो, एडिट पॉली मॉडिफायर, ठीक है। अच्छा एक मिनट ठहरें यार, इसके लिए पहले बॉक्स को मैं ज़्यादा अच्छा तरीके से आपको समझ आए चीज़, तमाम की तमाम इसकी प्रॉपर्टीज़, मैं इसके मैश को इंक्रीज़ कर लेता हूँ, इसके मैं सेगमेंट्स को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। 2 सेगमेंट्स मैंने हर तरफ कर दिए। दोबारा मैं एडिट पॉली अपने मॉडिफायर पे चला गया, ठीक है। अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सिलेक्शन, इसको छोड़ दें एडिट पॉली मोड को, सिलेक्शन को आप देखें तो इसमें 5 किस्म के सिलेक्शन मेथड्स हैं, जिनमें से फर्स्ट 4 आपको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है। 5th वाले की ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इन ठीक है, ओके, हाँ। और इन जोन सी सिलेक्शन सेट्स हैं, इनके नीचे अगर आप देखें तो फर्दर यार देयर आर अ लॉट ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़ या चीज़ें जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हो। मैं हर सिलेक्शन सेट के लिहाज से पर्टिकुलर सेट ऑफ आपको जोन से हैं उसके फंक्शंस बताऊंगा जो उस सिलेक्शन सेट के लिहाज से कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम दी वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है यार? ये आपके जोन से मुख्तलिफ आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये आपके वर्टिसेस हैं। वर्टेक्स कहते हैं, जमा इसकी वर्टिसेस है। दूसरा आपका एज है, एजेस आपको पता है, ठीक है। ये एज है, ये एज है, ये एज है, ये तमाम एजेस, ठीक। ये बॉर्डर की मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसकी भी आपको यहाँ एग्जांपल नहीं मिलेगी। यहाँ पॉलीगॉन में अगर आप जाएंगे तो पॉलीगॉन्स आपको पता है सिंपल डेफिनेशन से, जिसकी 4 या उससे ज़्यादा साइड्स हों तो पॉलीगॉन। ये देखें आप, इनको पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, इनके फेसेस को। अगर मैं फर्स्ट वर्टेक्स पे जाऊँ और इसके आपको थोड़ी सी जो फंक्शंस हैं जो आपको ज़्यादातर इस्तेमाल करने पड़ेंगे वो बताता हूँ।
लेट्स से आपने ये वाला एक पॉइंट सेलेक्ट किया, अब आपने ये सिलेक्शन ग्रो करना चाह रहे हैं आप, ठीक है। ये वैसे जो सी ये वाली चीज़ है जो मैं बताने लगा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स मॉडल्स में ज़्यादातर आपको ज़रूरत इसकी पेश आती है और उसी में ज़्यादा फ़ायदा देती है। अभी फॉर द टाइम बिंग तो यार बहुत देखें सिंपल सा मैश है। आप तो ये भी कह सकते हैं यार कि मैं देखो ना, अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया, ग्रो किया, ये देखें ये बड़ा लॉजिकली ग्रो होता है। अब ये पॉइंट डायरेक्टली जिन पॉइंट से कनेक्टेड है वो इसकी सिलेक्शन में शामिल हो जाते हैं। फर्दर एक दफ़ा और ग्रो करोगे तो अगले अगले पॉइंट्स, ठीक है, एक वो पूरा चेन रिएक्शन चलता रहता है। उसी तरह श्रिंक करोगे तो कम हो जाएगा। तो ये 2 कमांड्स हो गई, ठीक है। अच्छा जी, वर्टेक्स में ग्रो होगी और श्रिंक होगी, ठीक है। फर्दर यार इसमें ये ग्रो से होता क्या है यार? ये ग्रो से सिलेक्शन, ग्रो से सिलेक्शन हो गई, ठीक है। मतलब ये अभी फॉर द टाइम बीइंग, चूंकि आप तो देख सकते हो ना यार, बड़ा सिंपल सा मॉडल है, तो लिहाजा हम तो इस सिलेक्शन को यूं भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर समझ लो कि कोई एक मैं इसकी एग्जांपल दूंगा तुम्हें, लेकिन समझ लो कि ये ग्रो करता है सिलेक्शन को। फॉर एग्जांपल ये मैंने सेलेक्ट किया, ग्रो किया, ठीक है, तो वो सिलेक्शन को ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये श्रिंक कर रहा है सिलेक्शन को, ये ठीक है। ग्रो करने से होगा क्या? ये यार ये ना एक सिलेक्शन, मैं बताता हूँ, ये एक सिलेक्शन मेथड है जो कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री पे काम कर रहे हो ना, तो उसमें आपको सिलेक्शन कुछ पार्ट्स को सिलेक्ट करने में बड़ा मौसर साबित होता है, तुम कह सकते हो, या बासानी। जैसे अब इस टॉप वाले पार्ट को तुमने सिलेक्ट किया तो मैं इस टॉप वाले पार्ट को एक्सट्रूड कर सकता हूँ और पॉकेट कर सकता हूँ। हाँ यार तुझे ये समझ रहे, हाँ ये कर सकते हो वो, लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो तुम एक्सट्रूड भी कर सकते हो। और लेकिन ग्रो को भी सिंपली समझो, तुम लोगों को जहाँ जरूरत पड़ेगी ना, तुम लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी कि यार यहाँ ग्रो का काम चल रहा है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। अच्छा, नेक्स्ट हमारी कमांड तुम लोगों ने बाकियों को देखने की जरूरत नहीं है, ये तुम लोगों ने डायरेक्टली आ जाना वेल्ड के ऊपर, ठीक है। समझ लो कि आपने 2 वर्टिसेस सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब आपने उसको वेल्ड पे क्लिक किया, तो जब आपने क्लिक किया तो कुछ हुआ ही नहीं। उसकी वजह क्या है? आप फर्दर इसकी सेटिंग्स में जाओ तो देखो कि एक जगह ये हाँ ठीक है, अब आपको क्लियर नज़र आते रहे पॉइंट्स। तो ये देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ है वेल्ड थ्रेशोल्ड। ये क्या बताता है कि 0.1 मिलीमीटर जोन सा है, अगर जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान 0.1 मिलीमीटर गैप है वो आपस में वेल्ड हो जाएं। अगर 0.1 मिलीमीटर से गैप ज़्यादा है तो वेल्ड ना हो, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा तुम्हें गैप को, इस डिस्टेंस को बढ़ा के दिखाता हूँ, तो देखो वेल्ड हो गए 50 समथिंग पे जाके, 43 समथिंग या 44 समथिंग पे जाके। तो ये वेल्ड थ्रेशोल्ड है। इसका भी यूज़ आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ जगहों पर मिलेगा, बल्कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट इसी पोर्शन में, इसी सेशन में एक चीज़ करवाऊँगा, वहाँ हम वेल्ड थ्रेशोल्ड का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ तुम लोगों को इसकी प्रैक्टिकलिटी की समझ आ जाएगी, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट जोन सा है, आपने कमांड देखनी है टारगेट वेल्ड पे, ठीक है। टारगेट वेल्ड क्या है? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, अगर आप किसी 2 पॉइंट्स को वेल्ड करना चाह रहे हो लेकिन टारगेट करके, फॉर एग्जांपल टारगेट वेल्ड को क्लिक किया, इस पॉइंट को मैं चाहता हूँ इसके साथ कनेक्ट करूँ, तो फर्दर मैंने इस पर क्लिक किया और मेरा टारगेट पॉइंट है ये, जो मेरा टारगेट वर्टेक्स है, क्लिक किया तो वेल्ड हो गई। तो सिंपल है, जिस तरह के नाम से इसका तुम लोगों को ज़ाहिर है। तो वर्टेक्स के लिए शहजादो सिर्फ यही 4 प्रॉपर्टीज अभी तुम लोगों ने बेसिक लेवल के लिए देखनी है। ये देखो, ये नीचे टन्स ऑफ अदर प्रॉपर्टीज देखने की जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा एज पे आ जाओ, ठीक है। एज पे आए, एज पे जो सबसे पहली और सबसे मज़ेदार जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है? रिंग कमांड। यहाँ नीचे आओगे, ये तुम लोग मेरा कर्सर देखो, रिंग है। रिंग तुम लोगों को पता सर्कमफ्रेंशियल होती है, तो रिंग पे क्लिक किया तो ये सिलेक्शन सर्कमफ्रेंशियली ग्रो हो गई, ठीक है। आप लोग इन दी फॉर्म ऑफ समझ लो कि एक रिंग के तौर पे ये सिलेक्ट हो गया। इसी तरह अगर तुम ये पूरे का पूरा एक एज सेलेक्ट करते हो डबल क्लिक के साथ, दरअसल ये हो रहा है, ये मैंने जो किया ना क्लिक, फिर एक दफ़ा और क्लिक करूँगा
तो पूरे का पूरा ये हमारी जो एज सेलेक्ट हो गई है बॉक्स की। वैसे करोगे सिर्फ सिंगल क्लिक करोगे तो आपकी सिर्फ ये एक ही बॉक्स की जो सी एज है वो सिलेक्ट होगी, डबल क्लिक करोगे तो पूरी की पूरी हो जाएगी। अच्छा, अब ये पूरी की पूरी मैंने एज सेलेक्ट की, अब रिंग किया तो ज़ाहिर बात है तुम लोगों को पता था क्या होना, तो वो फर्दर आपकी पूरी इन दी फॉर्म ऑफ अ रिंग सिलेक्शन हो गई। अब लूप दूसरी आप लोगों ने चीज़ देखनी है, ये लूप जो सी कमांड नज़र आ रही, ये तुमने कैसे सिलेक्ट की। अब तुम चाहते हो ये पूरे का पूरा लूप सिलेक्ट हो। अब बजाय इसके कि यार तुम इस तरह ये सिलेक्शन फिर उधर इर्द गिर्द घूम के इसको सिलेक्ट करो, तो उन्होंने तुम लोगों के लिए एक ईजी सोल्यूशन दे दिया कि ये तुम सिलेक्ट करो और लूप कर लो। ठीक हो गया, सिंपल। यहाँ एक और भी इसका काम है, ये जो मैंने अभी किया, डबल क्लिक कर लो, डबल क्लिक करो तो पूरे का पूरा लूप, दरअसल डबल क्लिक भी समझ लो कि लूप ही है। गुड हो गया, रिंग हो गया, लूप हो गया। इस मैंने एज को सिलेक्ट किया तो थर्ड कमांड की तरफ चलते हैं, विच इज़ शैम्फर। ये शैम्फर देख सकते हो, तुम लोगों को शैम्फर का पता भी होगा, हमने कैड मॉडलिंग वगैरह पढ़ी है, उसमें तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा ये फंक्शन। तो शैम्फर का तुम लोगों को पता है, ये सेटिंग पे जाके सेटिंग वाले पे क्लिक कर लिया करो ताकि आप इसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स को भी साथ ना एडजस्ट कर लो। तो यहाँ से मैंने इसका ये थोड़ा सा जो भी सेट करना है डिस्टेंस कर लिया। ये जो है ये आपको बता रहा है कि आपने कितनी मतलब इसकी दरमियान में डेंसिटी रखनी है या कितना इसको स्मूथ रखना है। ठीक है, स्मूथ कितना इसको रखना है। जितने इसके तुम बढ़ाओगे लाइंस को, ज़ाहिरी बात है आपका यहाँ से मैश और ज़्यादा स्मूथ होता जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि यार आप एक मॉडल किस मकसद के लिए बना रहे हो, आपके सिस्टम की स्पेक्स क्या हैं, कि आप इतनी ज़्यादा जो वो उसका मैश है डेंस वो बर्दाश्त कर सकते हो कि नहीं, या फर्दर आपने जिस प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल करना है वहाँ आपने इसको अगर बिल्कुल करीब से व्यू नहीं करना तो ज़ाहिर बात है दूर से व्यू करना है तो यार इवन 5 विल वर्क, 5 से ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप दूर से यूज़ कर रहे हो, ऐसे मेमोरी को ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। तो ये इस चीज़ को कंट्रोल करती है। ठीक है, बस ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास ब्रिज का आ जाता है। ब्रिज के लिए यार मैंने यहाँ कुछ बनाए हुए हैं सैम्पल से, तो उनसे मैं समझाना चाहूँगा आप लोगों को। अच्छा, बाय द वे इसमें एक ये भी चीज़ है, जिस तरह इसको मैं आपको बॉक्स को ही दोबारा दिखाऊं तो जिस तरह आप अभी देख सकते हो कि इसके ऊपर ये वाइट लाइंस जो सी है ना, ये बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है। तो इसकी वजह ये है कि ये बॉक्स का कलर भी कुछ इसकी एक रीज़न है। तो आप उसका अगर कलर चेंज करना चाहते हो तो बिल्कुल जहाँ मेरा कर्सर है आपको कलर नज़र आ रहा है बॉक्स के साथ, इसको आपने कोई और कलर कर दिया, ग्रे कर दिया डार्क सा, तो आपको वाइट लाइन ज़्यादा अच्छे से नज़र आना शुरू हो गई। तो ये आप काम भी कर सकते हो। ठीक हो गया, ब्रिज पे आए। अच्छा, ब्रिज यार जिस तरह के नेम से तुम लोगों को समझ आ रही है कि दो मुख्तलिफ आपके जो ये मैश के आइलैंड्स हैं उनके दरमियान, या दो डिफरेंट एजेस के दरमियान ब्रिज का काम करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके दरमियान यहाँ गैप है इस दो एजेस के। अच्छा जी, आप यहाँ गए हो, एज को सिलेक्ट किया है, इस एज को आपने ग्रैब किया है और इस एज को भी ग्रैब करना है अपने साथ। अच्छा, अब ये बात याद रखना, अगर आपने एक एज सेलेक्ट किया है, अब दूसरे एज को सिलेक्ट करते हो तो दूसरा जो सा पहला वाला था वो डीसिलेक्ट हो जाता है। इसको आपने अब दोनों को एक साथ कैसे करना है, कैटरल दबाओगे और दूसरे को सिलेक्ट करोगे तो आपकी सिलेक्शन ऐड होती जाएगी। आप इसको कर लो चाहे साथ, अब इसको कर लो, कैटरल दबाए रखना है, आपकी सिलेक्शन ऐड होती जाएगी। हाँ, लेकिन साथ ही भी लगे हाथों एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि अगर आपकी ये पूरे का पूरा मैश सेलेक्ट है, अब आप कुछ ना कुछ पोर्शन डीसिलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी हॉट की है, आल्ट को होल्ड किए रखो और अपना क्लिक एंड ड्रैग करो। जहाँ जहाँ से आपका ये रेक्टेंगुलर बॉक्स गुजर रहा है वहाँ से ज्योमेट्री डीसिलेक्ट, ज्योमेट्री कह रहा हूँ, लाइंस या एजेस जो हैं वो डीसिलेक्ट होते चले जाएंगे। एक मिनट ठहरना। ठीक हो गया, ये दो एजेस आपने सेलेक्ट कर लिए, आपने इनको ब्रिज करना है। ठीक है, रिंग लूप देख लिए, बाकियों को देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ नीचे आए, ये ब्रिज वाला
ठीक है, सिंपल ब्रिज को क्लिक कर दिया, ओके हो गया, आपके वो दोनों जो एजेस हैं वो कनेक्ट हो गए। ठीक है, ये ब्रिज कमांड थी। फर्दर इसमें आपने एक और चीज़ जो देखनी है वो है कनेक्ट, सॉरी ये आपने सेलेक्ट किया बॉक्स, ठीक, इसमें एडिट पॉली में गए, नीचे जाके आपने एजेस को सिलेक्ट किया, एज सिलेक्शन को सेट करके आपने ये एक सिलेक्शन, ये एक एज आपने सेलेक्ट कर ली, फिर इसको रिंग किया, रिंग करने के बाद अब आप नीचे आओ कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट की सेटिंग, इस पे क्लिक करो। अब आप देख सकते हो कि जो जो एजेस आपने सेलेक्ट की हुई थी उन तमाम को उसने आपस में कनेक्ट कर दिया फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। ठीक है, अगर तुम सेंटर पॉइंट से नहीं इसे कनेक्ट करना चाह रहे थे, तुम चाह रहे थे यार बिल्कुल ये लूप जोन सा है ये ऊपर करके कहीं आए, तो ये आपके पास प्रॉपर्टी, इसको चेंज कर लो, ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, या जिस तरह भी करना चाहो। ठीक है, यहाँ इसको अगर आप एजेस को भी इंक्रीज़ करना चाहो तो ये देखो आप एजेस को भी इंक्रीज़ कर सकते हो। आप 2 एज रखकर अगर चाहते हो कि इन 2 एजेस के दरमियान डिस्टेंस या गैप इंक्रीज हो जाए तो वो भी कर सकते हो। मतलब ये तमाम की तमाम चीज़ें इन 3 जोन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, सेटिंग्स हैं, उनके साथ आप कर सकते हो। ठीक हो गया जी यार। फर्दर अब नेक्स्ट जो चीज़ है ना, ये समझ लो आपका एज वाला बेसिक लेवल का काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब फर्दर हम जाएंगे थर्ड वाले पे, बॉर्डर पे। बॉर्डर को समझाता हूँ। ठीक है, बॉर्डर का पहले आपको बताता भी हूँ कि सिलेक्ट क्या करता है। ये मैंने बॉर्डर वाला निकाल लिया ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया था स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, ये तुम लोग देख सकते हो सिलेंड्रिकल्स है। ठीक है, नीचे से भी क्लोज है, साइड से भी क्लोज है, और अंदर से बिल्कुल ये खाली सा है। ठीक है, और इसकी जो वॉल्स है ना यार, ये समझ लो कि बिल्कुल ज़ीरो थिकनेस है। ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो थिकनेस है, इनकी कोई थिकनेस नहीं है सच। आपने क्या किया, आपने बॉर्डर को सिलेक्ट किया, फिर मैंने सिलेंडर को सिलेक्ट ही नहीं किया होगा, बॉक्स ही सिलेक्टेड था अभी तक। तो सिलेंडर को सिलेक्ट किया, एडिट पॉली में गए, बॉर्डर पे गए और क्लिक कर दिया, तो आपको पता चल गया कि पूरे का पूरा बॉर्डर जो इसका ओपन बॉर्डर था वो सिलेक्ट हो गया। अच्छा, बॉर्डर जो है ना हमेशा क्लोज्ड शेप्स का होगा, मतलब अगर यहाँ इसका कोई ना कोई एक सिलेंडर का फेस मिस होता ना, कोई ये फेस पूरा मिस होता, इसकी निचली ये वाली इसकी वॉल भी ना होती, और यहाँ से भी कोई एक फेस जो सा वो मिस होता, तो ये बॉर्डर जो सा वो कंप्लीट ना होता। ठीक है, तो क्लोज शेप का होता है। आपने बॉर्डर को सिलेक्ट किया, बॉर्डर में आपकी जो कमांड जो आपके सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आएगी वो कैप है। बस सिर्फ कैप जोन सी है वो बेसिक लेवल में आपके लिए काफ़ी है, कैप। ठीक है, आपने कहीं देखा, आपको एक ज्योमेट्री बना रहे हो, किसी एक जगह पे यार आपका ओपन एज रह गया, बहुत सारी चीज़ें जोन सी हैं वो वहाँ से भी कवर हो सकती हैं। आपका जो ब्रिज वाली कमांड है कि 2 चीज़ों के दरमियान गैप है, आपने ब्रिज कर दिया, लेकिन यहाँ ब्रिज से आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ जो आपको काम आपका बना रही है या यहाँ जो आपको हेल्प आउट कर रही है कमांड, वो कैप कमांड है। आपने बॉर्डर को यूज़ कर लिया, कैप को यूज़ कर लिया। नेक्स्ट यार आप 4 पे आएँ, पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन में आपकी जो सबसे पहले आपको देखनी है कमांड, अच्छा इसको अब मैं बंद कर लूँ, बॉक्स को ही ले आऊँ। ज़्यादातर चीज़ें हम बॉक्स पे अप्लाई करेंगे यार, बॉक्स ठीक चीज़ है। ठीक है, मॉडिफाई पे गए, एडिट पॉली पे गए, पॉलीगॉन पे गए। आपने पॉलीगॉन पर आकर ये वाली देखनी है, एक्सट्रूड। राइट हो गया, आपने कोई एक फेस सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन बना ली, ये वाला कर लेते हैं। एक्सट्रूड की सेटिंग पे क्लिक करो, इसकी वैल्यू जितनी रखनी है वो रखो। ठीक है, और उसे ओके कर दो। ठीक सीन है, ये सिंपल एक्सट्रूड है। एक्सट्रूड बस ये समझ लो यार, कोई आपका फेस है या कोई आपने एक फेस की सिलेक्शन की हुई है, तो वो उसी फेस को एक्सट्रूड कमांड उसके नॉर्मली ग्रो करेगी, ऊपर या नीचे। ठीक है,
जिस तरह अभी आप एक्सट्रूड को करते हो तो आप इसको नेगेटिव में भी लेके जा सकते हो और पॉजिटिव में भी लेके जा सकते हो। राइट हो गया। इसी तरह नेक्स्ट आपने देखनी है बेवल। बेवल क्या है यार, बिल्कुल एक्सट्रूड है। ये देखो ज़रा, बिल्कुल एक्सट्रूड है, सिर्फ एक डिफरेंस के साथ, एक एडिशनल प्रॉपर्टी के साथ कि जो आपका सिलेक्टेड फेस है आप उसको स्केल कर सकते हो, बड़ा कर लो या छोटा कर लो। तुम समझ लो कि आप बना रहे हो कीबोर्ड की कीज़, वो जो पुराने ज़माने में कीबोर्ड नहीं आते थे उनकी कीज़ इस तरह बड़ी बड़ी होती थी, तो समझ लो कि आप वो वाली की बना रहे हो, तो बेवल कमांड उसमें इस्तेमाल हो गई। बस ये सीन है जी। ठीक हो गया। फर्दर एक्सट्रूड हो गया, बेवल हो गया। इनसेट, इनसेट भी बड़ी यार एक इम्पोर्टेंट किस्म की कमांड है। इसका तुम लोगों को थोड़ा सा बता दूं, ये मैंने पूरे का पूरा अपर सरफेस इसकी सिलेक्ट कर ली, ठीक है। ये इनसेट कमांड आ गई एक्सट्रूड बेवल के साथ ही। इस तरह सेटिंग्स पे क्लिक करो इसकी, इसका जितना आपने इंसेट करना है उसकी वैल्यू दो। फर्दर इसको एक दफ़ा एक्सट्रूड करो। एक्सट्रूड इसलिए कर रहा हूँ यार कि आप लोगों को थोड़ी सी समझ आ जाए कि यूज़ कैसे कर सकते हैं इसको। तो ये देख लो यूएसबी की तरह की शेप बन गई है। वो यूएसबी नहीं होती, पीछे से वो बड़ी होती है, आगे से उसकी जो सी वो सॉलिड पार्ट है वो थोड़ा इस तरह करके होता है, तो वो चीज़ हो गई। मतलब साथ साथ थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिकलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जहन में चीज़ें रहें कि यार अच्छा अगर यूएसबी टाइप बनानी है, इंसर्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद एक मॉडिफायर है जो कि समझ लो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जान है मॉडलिंग की जान है। उसकी वजह यह है कि यार अगर आप फिज़िकल लाइफ में देखो ना, तो आपकी कोई भी चीज़ जोन सी है वो बिल्कुल शार्प एज नहीं होती। जिस तरह ये बॉक्स है ना, ये इसके बिल्कुल शार्प एजेस हैं। अगर आप इस बॉक्स को रेंडर करते हो ना किसी सीन में, तो इंसानी आँख और इंसान का दिमाग बड़ा इंटेलिजेंट होता है। उसको चीज़ की पता चले ना चले, मसला क्या, उसको ये पता चल जाता है कि कोई ना कोई है ज़रूर। तो हार्ड एजेस ये याद रखना कभी भी रियलिटी को शो नहीं करती। तो उस मकसद के लिए हमारे पास टर्बो स्मूथ मॉडिफायर है। आपने कम्प्लेक्स सी कोई असेंबली बनाई, टर्बो स्मूथ मॉडिफायर लगा के आप चीज़ों को स्मूथ आउट कर सकते हैं। मैं इसको एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। पहले तो इसी के ऊपर लगा लेते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये देखो, उसने बिल्कुल ही उसे स्मूथ आउट कर दिया, ठीक है। और बाज़ औक़ात हो सकता है आप इतना स्मूथ चीज़ को ना करना चाहते हो, तो उस मकसद के लिए भी आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनके साथ आप इसकी स्मूथनेस को कंट्रोल कर सकते हो स्मूथनेस को। इसके ऊपर से भी टर्बो स्मूथ हटाते हैं। टर्बो स्मूथ के लिए आपको मैं एक और चीज़ अब दिखाता हूँ, कंट्रोल लूप, ठीक है। दरअसल कंट्रोल लूप्स वो चीज़ हैं कि जो आपके टर्बो स्मूथ की इंटेंसिटी को या उसकी स्मूथनेस जो वो कर रहा है उसको वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था यार, ये एल टाइप है, ठीक है। तो सिंपल इसके पास आओ, ठीक है। यहाँ देखो, इसके ऊपर फॉर एग्जांपल आप टर्बो स्मूथ मॉडिफायर लगाते हो तो आप देख सकते हो कि ये एज बिल्कुल ही वो राउंडेड सा हो गया है, लेकिन आप इतना राउंड उसको चाहते हो ना हो, आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो यार कि मैं इतना राउंड तो नहीं चाह रहा हूँ कि हल्का सा बिल्कुल वो राउंड हो, बस क्लोज टू रियलिटी हो, मुझे इतनी राउंडनेस चाहिए नहीं है, वैसे मुझे उसकी वो हार्ड एज ही चाहिए, ठीक है। उस मकसद के लिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल लूप्स इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल लूप्स क्या हैं, आप यहाँ जाओ एडिट पॉली में, सॉरी इस जहाँ मेरा कर्सर है आपकी लेफ़्ट की तरफ एडिट नज़र आ रहा है, एडिट पे अच्छा हाँ, ये सबसे पहले मॉडलिंग में जाना है। अगर आप किसी और जगह पे हो ना तो एडिट नज़र नहीं आएगा, मतलब फ्री फॉर्म में हो, सिलेक्शन में हो, ऑब्जेक्ट पेंट में हो तो आपको नज़र नहीं आएगा। मॉडलिंग में होने चाहिए हो, मॉडलिंग के बाद आपको यहाँ एडिट नज़र आएगा, एडिट पे जाना है। यहाँ एक आपको कमांड लिखी है स्विफ्ट लूप, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है स्विफ्ट लूप, मतलब अगर आपने कहीं लूप बनाना है, क्विकली बनाना है, तो यार ये आपका एक सोल्यूशन है। आपने क्लिक किया, यहाँ लूप आप बना सकते हो कहीं भी, देखो यहाँ भी बना सकते हो, मतलब लूप आप जहाँ भी लेके जाओगे वो बता देगा यार व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ मेकिंग अ लूप एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि क्या क्या आउटकम्स हैं। यहाँ आपने जब
इस एज को कंट्रोल करना है, इस एज को, तो आपका लूप क्या होना चाहिए इसके पैरेलल, राइट। लूप बनाया, लूप इसलिए बनाया कि यार ये इसके स्प्रेड को, जब ये स्मूथ होगी एज, तो इसके स्प्रेड को इस तरफ से कंट्रोल कर सके। राइट नाउ अगर हम करें टर्बो स्मूथ तो आप देख सकते हो कि काफ़ी कम है। मैं इस एज को और करीब कर देता हूँ, ठीक है, आपने ये देखा कि काफ़ी हद तक स्मूथ हो गया। लेकिन अगर कोई कहता है यार कि नहीं मुझे इससे भी स्मूथ, मुझे इससे भी हार्ड एज चाहिए, तो उसका भी तरीका है, ठीक है। उसका क्या तरीका है, ठीक है। अभी कंट्रोल लूप आपने बनाया ऊपर वाली साइड पे, तो निचली वाली साइड से भी इसे कंट्रोल कर लेते हैं, इसमें कौन सा बड़ी बात है जी। आप एडिट पे गए, स्विफ्ट लूप पे गए, निचली वाली साइड पे भी एक कंट्रोल लूप दे दिया, टर्बो स्मूथ किया, चेक करो ज़रा कैसा हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह आप अब इन कंट्रोल लूप्स को ख़त्म करो। मैं अब आपको एक और चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, हाँ बल्कि वो आपको समझ आ गई होगी कि मतलब आप यहाँ से टर्बो स्मूथ करो, ठीक है। यहाँ से चीज़ नोट करने वाली है कि आपने टर्बो स्मूथ कर दिया है, ठीक है। और ये बात याद रखना, ये जो पूरा स्टैक बना ना मॉडिफायर लिस्ट के नीचे, टर्बो स्मूथ, एडिट पॉली, बॉक्स, ये पूरे का पूरा स्टैक है। ये इस तरह आपका समझ लें कि एक वर्क फ्लो चल रहा है। जो सबसे टॉप वाला होता है ना, जिस तरह राइट नाउ इट्स टर्बो स्मूथ, वो चीज़ आपके एंड रिजल्ट में शो हो रही होती है। मतलब अगर आप एडिट पॉली पे भी क्लिक करोगे, चाहे आप इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको जो आउटकम नज़र आ रही है वो हमेशा आखिर वाली नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप चाहते हो टर्बो स्मूथ वहाँ का वहाँ रहे, लेकिन आप आउटकम जोन सी है वो एडिट पॉली वाली देखो, आपको बिल्कुल वो आखिर वाली आउटकम ना नज़र आए। आप अभी एडिट पॉली पे हो, तो आपको एडिट पॉली तक जितना ये तमाम का तमाम काम हुआ है वो नज़र आए। उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी यार। अच्छा, तो वो आपको नज़र आए तो आप ये वाला जो यहाँ बना ऑप्शन, शो एंड रिजल्ट ऑन एंड ऑफ टॉगल, ये है, ये आपका बटन है जो इस चीज़ को आपको इसमें हेल्प आउट करेगा। आप इसको क्लिक करोगे एंड रिजल्ट नज़र आएगा, इसको क्लिक दोबारा करोगे तो एंड रिजल्ट नहीं नज़र आएगा, एडिट पॉली वाला रिजल्ट नज़र आएगा, ठीक है। आपने यार सिलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। अब यहाँ क्लिक करो शो एंड रिजल्ट। अब इस एज, अच्छा एज बैक एंड पे सिलेक्टेड है, ठीक है, आप देख नहीं सकते क्योंकि आपने यहाँ क्या ऑन किया हुआ है, शो एंड रिजल्ट, लेकिन एज सिलेक्टेड है। आप उस एज को मूव करो तो देखो बड़ा मज़ेदार काम है यार कि आप उस एज के साथ इसको जहाँ तक कंट्रोल करना चाहो, आप स्मूथनेस भी देख पा रहे हो, उसको कंट्रोल भी कर पा रहे हो, तो आप इसके साथ ये काम कर सकते हो। ठीक हो गया जी। हाँ, और यहीं एक और चीज़ भी समझाना चाहूँगा, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जांपल यार ये तुमने एज बनाया हुआ था, ठीक है, और तुम चाह रहे हो कि इसे रिमूव करूँ, रिमूव करना चाह रहे हो, उसका भी तरीका है और वो पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब कम्प्लेक्स किस्म की टोपोलॉजी बना रहे होगे तो आपको बहुत सारे एजेस बहुत दफ़ा बनाने भी पड़ेंगे और फिर रिमूव करने पड़ेंगे। फॉर दैट पर्पज़ आप नीचे आओ, ठीक हो गया। यहाँ टर्बो स्मूथ ऑन कर देते हैं, शो एंड रिजल्ट ऑफ कर देते हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा है रिमूव, ठीक हो गया। आपने रिमूव को क्लिक किया, ठीक, एज रिमूव हो गई, शो एंड रिजल्ट ऑन किया, तो यार ये तो पूरी ज्योमेट्री का बेड़ा गर्क नहीं हो गया। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि जब आपने एज को रिमूव किया है तो आपका वर्टेक्स में जाओ तो वर्टिसेस रिमूव नहीं हुए। यार देखो ना, एक कंप्लीट एज है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना, उसके एंड पे पॉइंट्स भी तो होंगे ना, तो आपको इन वर्टिसेस को भी रिमूव करना पड़ेगा। आप गए, वर्टिसेस को रिमूव किया, शो एंड रिजल्ट, स्मूथ रिजल्ट आ गया, ठीक है। यहाँ इसका और हल भी है, ठहरो जरा, ये एज आ गया, यहाँ गए, एज को सिलेक्ट किया, रिमूव पे आए, होल्ड कैटरल एंड क्लिक रिमूव, कैटरल को होल्ड करके रिमूव पे क्लिक किया, शो एंड रिजल्ट किया, स्मूथ रिजल्ट। ये कमांड ये है कि आपके वो पॉइंट्स भी बैक एंड पे डायरेक्टली वो ख़त्म कर देती है। ठीक हो गया सर।
टर्बो स्मूथ मॉडिफायर, उम्मीद है कि यार आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की अपने हद तक कि आप लोगों को टर्बो स्मूथ मॉडिफायर की समझ आ जाए। इंपॉर्टेंट मॉडिफायर है, बहुत जगहों पे यूज़ करना पड़ेगा। और कंट्रोल लूप्स का आप लोगों को समझ आ जाए, एजेस को रिमूव करने का आपको पता चल जाए। ठीक, टर्बो स्मूथ मॉडिफायर हो गया। नेक्स्ट है शैम्फर मॉडिफायर। एक मिनट ठहरिएगा यार, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। ठीक हो गया जी। आप बॉक्स पे वापस आए। ओके हो गया, बॉक्स पे आए, बॉक्स को सिलेक्ट किया। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखना, मतलब अगर आपने बॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ है ना, तो आप किसी और चीज़ पर जाना चाह रहे हो, नहीं यार सॉरी गलत हो गया। बॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ है, आप मॉडिफाई टैब में हो, राइट हो गया। फिर यार क्या, चलो बस ठीक है। और फिर उसका मौका आएगा तो आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग आप बॉक्स पे हो। ठीक, बॉक्स पे बैक पे जाके मुझे थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी यार। ये ना इसको 1 1 1 करेंगे। जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ उसके लिए वो ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा मैश की ज़्यादा। ठीक है, अब मैंने आपको जैसा चीज़ बताया स्टार्ट में कि यार अगर आप फिजिकली किसी चीज़ को रेंडर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए हार्ड एज नहीं हो सकती, स्मूथ एज होगी, ताकि आप क्लोज टू रियलिटी रहो। अब आप सोच रहे होगे यार मैं इसको स्मूथ करना चाहता हूँ, तो लेट्स डू इट। कि भाई यहाँ मैंने कंट्रोल लूप डाला, मैंने यहाँ 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 डाला, फिर उसके बाद मैंने टर्बो स्मूथ किया, मैंने 2 दफ़ा किया, 3 दफ़ा किया, मैं फिर बैक पे आया, यार कोई ना कोई मसला आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, फिर समझ आई, आप स्विफ्ट लूप पे गए, यहाँ भी कंट्रोल लूप डाल दिया, सेट हो गया। अब देखो तो यार हाँ गुड है, मतलब अच्छा एक क्यूब कुछ ना कुछ एजेस स्मूथ के साथ मिल गया। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मसला है यार, अपना मैश तो देखो यार कितना डेंस हो गया। ये देखो, मतलब एक क्यूब के लिए इतना मैश हमने लगा दिया है। ये तो सिस्टम का जो सा बेड़ा गर्क करेगा अगर आपका हैवी सीन है, उसका भी आपके पास हल है। वो क्या है वो देखना दरअसल। ओके हो गया। अच्छा, ये कैटरल जी है बाय द वे। कैटरल जी के साथ मैं इसको बैक करता हूँ, कैटरल वाई के साथ इसको मैं वापस लेकर आता हूँ। बिल्कुल वही है जिस तरह यार वर्ड के अंदर है। ठीक हो गया। चलें जी, ये अगर आप अच्छा, जो दूसरा तरीका बताने लगा था इसको स्मूथ करने का, मैश भी आपका कम इस्तेमाल हो, आपका स्मूथ भी हो जाए, काम भी चल जाए। क्या है वो? मॉडिफायर है, और वो मॉडिफायर शैम्फर मॉडिफायर है। क्लिक किया, ठीक हो गया। यहाँ से एक मिनट ठहरो यार। ओके, ठीक हो गया। यहाँ से शैम्फर पे आए। ओके हो गया, शैम्फर पे आए। अब आप यहाँ चीज़ें कम इसकी मुख्तलिफ छेड़छाड़ लो। ये मैंने अमाउंट इसकी, हाँ ठीक है, इतनी बहुत है। क्वाड शैम्फर नहीं करना। क्वाड शैम्फर यार मतलब ये टक्के की तरह का यार, ये मतलब बिल्कुल वो हार्ड एजेस वाला शैम्फर है। ठीक है, स्टैंडर्ड शैम्फर करना है। सेगमेंट्स आपने 1 से ज़्यादा देने हैं ताकि स्मूथ रहेगा। लेट्स से 6 दे दिए। ओके, अब आप F4 दबा लो एक दफ़ा ताकि आपको वो एजेस ना नज़र आए। अब देखो कितना प्यारा सा स्मूथ हो गया यार। देखो मैश भी कितना कम इस्तेमाल हुआ। तो ये आपका शैम्फर मॉडिफायर था। शेल मॉडिफायर नेक्स्ट आ गया जी। वो क्या है? शेल मॉडिफायर। ये मैंने शेल के लिए भी इसको इस्तेमाल किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक कप की तरह की, एक ग्लास की तरह की शेप है, लेकिन इसकी थिकनेस कोई नहीं है, ऑलमोस्ट 0 थिकनेस, बल्कि 0 थिकनेस ही है। इस जो ये प्लेन है ना, जो प्लेन होता है खाली इस सॉफ्टवेयर में, जो ये प्लेन होता है, इसकी अपनी कोई थिकनेस नहीं होती। ठीक है, 0 थिकनेस होती है। आप गए, आप चाहते हो कि यार ये ग्लास हो कोई, तो जाहिर बात है ग्लास की कोई ना कोई थिकनेस होगी। आप यहाँ शेल मॉडिफायर फॉर दैट पर्पज इस्तेमाल करोगे। शेल किया, साथ ही थिकनेस आ गई। आपने थिकनेस बाहर चाहते हो, यहाँ आप ये थिकनेस अंदर की तरफ चाहते हो,
जिस तरह भी आप चाहते हो आपने वो वैल्यू सेट की। एक और ऑप्शन है, सबसे नीचे आएंगे इसी में, स्ट्रेटन कॉर्नर्स। यार ये आप कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब अगर आप ये, अच्छा ये मैंने अभी क्या किया, ये भी एक दफ़ा देख लो, ठीक है। आप अभी तो इसके अंदर वाली साइड्स नहीं ना देख सकते, मतलब जो आपकी अंदर वाली साइड्स हैं आपके मैश की, आप बाहर से नहीं देख सकते, ज़ाहिर बात है, एक सॉलिड चीज़ है, आप बाहर से नहीं देख सकते। उस मकसद के लिए अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर थोड़ी सी मॉडल के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, किस मकसद के लिए, ताकि आप अंदर वाली जो एजेस हैं, अंदर वाले वर्टिसेस जोन से हैं, उनको भी आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर सको। आप यहाँ हो, आपने अंदर से कोई एक वर्टिस सेलेक्ट करना है तो आप वो कर सको, बजाय इसके कि आप यहाँ जाओ, ऊपर जाओ, यहाँ से ढूंढो कहाँ से मैंने सेलेक्ट करना है और उसे करो। तो उस मकसद के लिए आप कमांड यूज़ करोगे Alt X, मॉडल को सिलेक्ट किया, Alt X किया, ये देखो ट्रांसपेरेंट हो गया, राइट हो गया काम। अब यहाँ आप जाओ, स्ट्रेट कॉर्नर से आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है। ये अंदर वाली इसकी एजेस हैं, देखो स्ट्रेट कॉर्नर किया तो एजेस बड़े स्ट्रेट से हो गए और एक यूनिफॉर्म थिकनेस हो गई। तो स्ट्रेट एज इज़ अ गुड ऑप्शन टू यूज़, आप इसे करो ताकि आपकी जो ओवरऑल इसकी थिकनेस है यूनिफॉर्म रहे। दोबारा से Alt X कर दिया, राइट हो गया जी। ठीक है, शेल की समझ आ गई। आप इसको फर्दर यार यहाँ स्पोर्टिंग लूप्स डाल के अपनी वो मर्जी से इसे आप टर्बो स्मूथ कर सकते हो जिस तरह भी चाहो। ओके जी, शेल मॉडिफायर, एरे कमांड। अच्छा यार एरे कमांड का जल्दी जल्दी बता दूँ, टाइम काफ़ी हो गया। अच्छा मैंने एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना लग जाएगा, लेकिन थोड़ा रह गया यार, बहुत थोड़ा रह गया। हमारे पास थोड़ी चीज़ें रह गई हैं जो बस साथ साथ लिखते जाना। उसकी वजह ये है कि यार काफ़ी चीज़ें अभी तक मैंने बताई हैं और याददाश्त में नहीं रहेंगी। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपके वो साथ रहेंगी, वरना भूल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एरे कमांड। एरे कमांड आप लोगों को वैसे पता होगी, आप लोगों ने कैड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए हैं तो उसमें एरे कमांड भी आती है, आपको पता होगा। ये देख लें जी, ये मैंने एक यार कर्व्ड सा शेल्स है, ठीक है, सरफेस सी है, ये बनाई है। ये लो जी, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। ये नीचे जाके आप ये जो से एरोज बने हुए हैं ना नीचे, ये भी थोड़ी सी एक चीज़ समझ लो यार, ये छोटे छोटे एरोज बने हुए हैं, जहाँ जहाँ मतलब मुझे लग रहा है कोई चीज़ न्यू आ रही है तो मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। वैसे मैंने ये पहले तैयार किया हुआ था कि आपको क्या क्या बताना है, लेकिन वो नई नई चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि यार कहीं ना कहीं आपकी हेल्प आउट हो जाए। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन जलील बड़ा करती हैं तो समझ लो कि अच्छा ये देखो, ये y है, आप चाह रहे हो कि यार यहाँ 0 हो जाए, तो बजाय इसके कि आप यहाँ 0 लिखो, डालो सारा कुछ, ये देखो यार, ये सिंपल राइट क्लिक, ये जो एरोज बने हैं ऊपर नीचे वाले, इनके ऊपर कर्सर ले जाके सिंपल राइट क्लिक आपको 0 पर ले आता है, राइट हो गया, डन सीन है। अच्छा मैं इसको एरे करना चाह रहा हूँ। एरे का मतलब है रोटेट अबाउट अ सर्टेन फिक्स्ड पॉइंट या पिवट पॉइंट, ठीक है। अगर मैं फॉर द टाइम बीइंग इस हालत में इसको एरे करता हूँ, ये एरे का सॉरी, अच्छा मैंने बताया नहीं, ये ऊपर टूल्स में है, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो, टूल्स में ऊपर, ठीक, टूल पे क्लिक किया, फर्दर अंदर गए, यहाँ मिरर कमांड भी है। मिरर का आप लोगों को पता है यार, सिंपल नाम से शुरू वो ज़ाहिर है आपको। एरे कमांड देखो, क्लिक करो, ठीक, फर्दर इसमें रोटेट, फॉर द टाइम बिंग हम रोटेट चाह रहे हैं, रोटेट पे क्लिक किया। किसके अबाउट रोटेट चाह रहे हैं, ज़ाहिरी बात है जी के अबाउट रोटेट चाह रहे हैं। कितना चाह रहे हैं, 360 डिग्री, ये लो 360 डिग्री कर दिया। कितना काउंट चाह रहे हो अपने ये ऑब्जेक्ट्स का, ये जो हमारे पास बेस ऑब्जेक्ट है, कितना इसका चाह रहे हो तुम काउंट, वो 10 कर दिया, फिर प्रीव्यू कर लिया। अब तो ये देखो यार, ये 10 तो हो गए हैं, लेकिन ये ना कोई अजीब ही अन्नेवा फिल्म बन गई है। ये देखो, ये 10 से एक जगह पे ये मैं क्लोज अप करके दिखा दूं, क्योंकि हमारा पिवट पॉइंट बड़ा करीब था यार, और उस करीब के अंदर, उस बिल्कुल करीब जो सा आपका पिवट पॉइंट बना हुआ है, उसमें तो आपके जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाओगे वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, दे नीड सम बिगर स्पेस, राइट। अच्छा तो उस मकसद के लिए क्या करना है, आप यहाँ आओ,
आपका भी ये सिलेक्शन सेट यहाँ है, आप इसको कहीं और मूव कर लो। आप गए हायरार्की पे, इफेक्ट पिवट पॉइंट, सॉरी क्या कर रहा हूँ, एक्स पे क्लिक एंड होल्ड, मूव कितना होना चाहिए, बस ठीक है इतना कर लो, फिर उसे वापस ले जाओ। ठीक है, यहाँ आ गया, टूल्स पे, एरे पे, रोटेट पे, 360, 10 का काउंटर, प्रीव्यू। एक मिनट, अब तुम लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ क्या सीन बन गया। प्रीव्यू हो गया, ठीक हो गया, सेट हो गया काम। लेकिन ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 10 ज़्यादा है, कितना करना चाहिए, लेट्स से 6 करते हैं। 6 थोड़ा सा कम है, 7 देखते हैं क्या करता है, बस ठीक है 7 डन है। ठीक है ओके कर दो जी। अब तुम लोग एक चीज का ख्याल रखना, जब भी आप एरे बनाते हो तो ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के इंस्टेंस पे होते हैं। इंस्टेंस को समझना, इंस्टेंस क्या है। फॉर एग्जांपल, आप किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो, एडिट पॉली में जाके वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हो, कोई एक वर्टेक्स सिलेक्ट करते हो, उसे मूव करते हो, चेक करो ज़रा रिजल्ट। यार आपके के तमाम जोन से ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिमिलरली बिहेव करते हैं। इसका मतलब होता है इंस्टेंस। ये तमाम ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के इंस्टेंस पे हैं, दे आर नॉट यूनिक। यूनिक नहीं है, तमाम का एक दूसरे से कोई ना कोई कनेक्शन है, ताल्लुक है। राइट हो गया। अब इस ताल्लुक को कैसे ख़त्म करना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमें इस ताल्लुक की ज़रूरत है। आप एक कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, उसके इस वर्टेक्स को पूरी ऊपर नीचे दोनों वर्टेक्स मतलब, ठीक है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। मैंने टॉप से सिलेक्ट किया है इसीलिए एक नज़र आ रहा था, हालांकि 2 वर्टेक्स हैं, ये इसीलिए स्केयर सिलेक्शन बनाई है मैंने। ठीक है, ये सिलेक्ट किया, इसको राइट मूव कर दो, थोड़ा सा अप मूव कर दो, राइट। इसी तरह दूसरी तरफ से जाओ, थोड़ा सा इस तरह मूव कर दो, थोड़ा सा इस तरह मूव कर दो, बिल्कुल करीब करीब ले आओ, बस ये चीज़ है। ये करीब करीब ले आए, करीब करीब क्यों लाए हैं इसकी भी आपको रीज़न बताऊंगा अभी, बस थोड़ा सा गौर करिएगा, थोड़ा सा प्लीज़। ओके हो गया। यहाँ तक अभी आपका ये एक फ्लावर टाइप ज्योमेट्री आपको नज़र आ रही है। आपने क्या करना है, आपने अब इन तमाम को सिलेक्ट करके अटैच करके एक ऑब्जेक्ट बनाना है। राइट नाउ देयर आर 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। राइट नाउ देयर आर 8 और आप इन तमाम को मिला के एक ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो। मतलब आप कोई एक शेप फ्लावर टाइप बनाना चाह रहे हो, तो लिहाजा अगर वो एक ऑब्जेक्ट होगा तो वो एक कंबाइंड एक शेप होगी ना। तो उस मकसद के लिए आप इनको अटैच करना चाह रहे हो, लेकिन अटैच के लिए ज़रूरी है कि ये तमाम के तमाम पहले यूनिक हों। ठीक है, राइट नाउ दे आर इंस्टेंस टू वन अनदर। वो कैसे पता चलेगा? अगर आप देखना चाहते हो कि यार क्या एक ऑब्जेक्ट यूनिक है कि नहीं है, मॉडिफाई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, मॉडिफाई में जाओ, ये यहाँ लिखा आ रहा है मेक यूनिक, और ये ऑप्शन जोन सी है ये हाईलाइटेड भी है। इसका ये मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस ऑब्जेक्ट का किसी ना किसी और ऑब्जेक्ट से इस पूरी हमारी स्क्रीन में ताल्लुक है। राइट नाउ आप इसको क्लिक करोगे, नाउ इट्स यूनिक, यूनिक हो गया। ठीक है, वर्टेक्स सेलेक्ट किया, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, चेक करते हैं क्या होता है। कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कहने का कि इसके मूव करने से बाकी ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुए। राइट नाउ फिर बाकी तमाम को भी पकड़ो, गुड हो गया सीन, इसको पकड़ा, मेक यूनिक किया, यस यस, ठीक है, तमाम के तमाम यूनिक हो गए। ओके हो गया। नाउ दे आर रेडी फॉर दी अटैचमेंट। ठीक है, अब रेडी है कि हम इनको अटैच करें। अटैच कैसे करना है ये कमांड गौर से देख लेना। आपको बहुत दफ़ा मॉडलिंग के दरमियान चीज़ों को अटैच करना पड़ता है। आपने एक शेप किसी और तरह बनाई होती है, दूसरी किसी सर्कल से बनाई होती है, फिर किसी स्फीयर से बनाई। उनको जब अटैच करना होता है तो आपको अटैच की ज़रूरत पड़ेगी इस कमांड की। कैसे है? मतलब ब्रिज से भी कर सकते हैं अटैच? नहीं नहीं यार, असल में मैं तुम्हें बताता हूँ मुजफ्फर, जो ब्रिज है ना वो ऑलरेडी एक अटैच्ड ऑब्जेक्ट के दरमियान होता है। जैसा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये वो दो जैसे दिखाए थे, 2 प्लेट्स थे, वो अटैच तो नहीं थी। ये देख ना, जब तुम इसे क्लिक करते ये अटैच तो नहीं है ना?
ये देखो ये ना। अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। अच्छा हाँ, अटैचमेंट का तो मैं थोड़ी सी वो जो उनसी मिसकॉन्सेप्शन है मैं वो क्लियर कर दूं। अटैचमेंट ना को तुम कह लो वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तुम इसे वन ऑब्जेक्ट समझ लो। तुम इसको क्लिक करते हो अच्छा। तो सिर्फ ये एक पोर्शन सिलेक्ट होता है ना। मैं चाह रहा हूं कि जब तुम इसको सिलेक्ट करो तो पूरे का पूरा फ्लावर सिलेक्ट हो, ये तमाम वन ऑब्जेक्ट हो, समझ रहे हो? ठीक है सही। मुजफ्फर, ये देखो ना, तुम इस वाले हाँ को हाँ, सिलेक्ट वाला करते हो है। तो दोनों के दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, दे आर वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये अगर मेरे पास यूनिक हो, ठीक है, यूनिक हो गए। और तो फिर ब्रिज से सेलेक्ट हो जाएंगे ना, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ये भी। नहीं होंगे। फिर नहीं होंगे। उसकी वजह भला क्या है यार, ये देखो, तुम अगर इसको कोई इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना शुरू करते हो ना, मतलब तुमने ये एक सिलेक्ट किया, एडिट पॉली पे गए, एज सिलेक्ट किया, तुम इन दो एजेस को सिलेक्ट करके ना, जो इसके अपने दो एजेस हैं उनको ब्रिज कर सकते हो। हाँ। लेट से ब्रिज कर लिया, हो गया ब्रिज, हो गया ना। हाँ लेकिन बिल्कुल। तुम इसी सिलेक्शन में अब दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट कर सकते। ये देखो नहीं हो रहा, ये देखो सही सही सही। ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि क्योंकि दे आर ये नॉट वन यूनिक है। ऑब्जेक्ट, दे आर नॉट वन ऑब्जेक्ट। ठीक, सही। मैं तुम्हें बताता हूँ वन ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, ये चेक करें इधर। अच्छा, उस मकसद के लिए क्या करना है, तुमने ये सिलेक्ट किया, यहाँ गए मॉडिफायर में, एडिट पॉली में जाना है। अच्छा मज़े की बात, अभी तुम लोगों ने जब एडिट पॉली में जाना है तो कोई सिलेक्शन सेट खास तौर पे कोई भी सिलेक्ट नहीं करना, मतलब यू आर नॉट गोइंग फॉर वर्टेक्स, नॉट गोइंग फॉर एज, नॉट गोइंग फॉर बॉर्डर एंड नॉट गोइंग फॉर पॉलीगॉन एंड अदर, ठीक है। किसी को भी नहीं सिलेक्ट करना, सीधा ही नीचे चलेगा, सीधा नीचे चलेगा। किधर गए, हाँ ये एडिट ज्योमेट्री। कई दफ़ा ये टैब्स बंद होती हैं, ये तुम्हें एरो नज़र आ रहा है, खुल जाएगी, ठीक है। बाज़ वक़्त बंद होती हैं तो ये घबरा नहीं जाना कि कहाँ ऑप्शंस कहाँ गायब हो गए। इस पर क्लिक करके यहाँ आ गए। अब यहाँ एक तुम्हें नज़र आ रही है ऑप्शन अटैच, इसके साथ बना हुआ है सेटिंग्स, इसकी अटैच लिस्ट, क्लिक किया ज़्यादा, ये तमाम की तमाम जो तुमने अटैच करनी है, एरे कमांड 5 4 3 2 1 और ये अटैच कर दिया। तो ये किसके साथ अटैच हो गया? नहीं, ठीक है, जिनके साथ करना था उन्हीं के साथ हुआ है। ओके हो गया, तो बाकियों को तुम हाइड कर दो। ये देखो जफर, अब मज़े की बात है, ये देखो ये अब वन ऑब्जेक्ट है। तुम इस एज को सिलेक्ट करो, तुम इस एज को सिलेक्ट करो, तुम ब्रिज करो, हुआ कि नहीं? हो गया ना, फुल सिस्टम ठीक हो गया। अच्छा अब देखो, अब मुजफ्फरी, अब इधर जोन्स है ना और यूसुफ, ये हमारी वो वाली यूज़ होने लगी है जो मैंने आपको बताया था, यहाँ वेल्ड थ्रेशोल्ड का काम आने लगा, ठीक है, वेल्ड थ्रेशोल्ड की समझ आने लगी। अच्छा जी, ये देखो, तुम इस एज पे गए, आपको याद होगा कि हमने ये एजेस बहुत करीब करीब इसको लेकर आए थे, हमने वर्टिसेस सेलेक्ट किए थे और उन एजेस को बड़ा एक दूसरे के क्लोज कर दिया, ठीक, लेकिन इनको कनेक्ट नहीं किया था। ये देखना, ये देखो, देख सकते हो ये एजेस एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमने इनको बिल्कुल अपने एक दूसरे के क्लोज कर दिया था, लेकिन कनेक्ट नहीं था किया, राइट। अब तुम लोगों ने करना है कैटरल ए। कैटरल ए कमांड याद रख लो यार, ये कैटरल ए तो बिल्कुल सिंपल सी है, आप लोग वर्ड डॉक्यूमेंट्स में भी इस्तेमाल करते हो मुख्तलिफ जगहों पे। कोई भी एक सिलेक्शन सेट किया आपने, ये देखो वर्टेक्स किया, कैटरल ए कर दिया, तो पूरे के पूरे जितने भी आपके ऑब्जेक्ट में वर्टिसेस हैं सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। ओके हो गया, नीचे आके वेल्ड सेटिंग्स, ओके। अब ये देखो वेल्ड थ्रेशोल्ड रखना है, ये देखो मैं वेल्ड थ्रेशोल्ड बढ़ा रहा हूँ ना, तो बाकी पॉइंट्स भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सिर्फ इतना वेल्ड थ्रेशोल्ड रखना है कि ये बाकी वाले कनेक्ट ना हो, लेकिन चूंकि वो वाले पॉइंट्स पहले एक दूसरे के करीब थे तो वो ज़ाहिरी बात हो ही गए होंगे। आपने बस बाकियों वाले कनेक्ट ना हो उनसे थोड़ा सा कम रखना है। ये देखो यहाँ ये कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा कम रख लो, यहाँ 5 कर लो, लेट से ओके कर दिया, क्लिक हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए क्या ये आपस में वाकई कनेक्ट हो गए हैं कि नहीं, इस एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करो और मूव करो, देखो नाउ इट्स मूविंग एज अ होल ऑब्जेक्ट, एज अ होल एज। इसका एक और तरीका भी है इस चीज़ को वेरीफाई करने का, मॉडिफायर में जाके टर्बो स्मूथ डालो, ये चेक करो ज़रा मज़ेदार का।
ये देखो है क्या यार, स्मूथ सी है, स्मूथ सी शेप आ गई। तो ये स्मूथनेस तुम लोगों को बता रही है कि दोज एजेस वर एक्चुअली कनेक्टेड, क्योंकि इसने वैसे तो जेली वाला सांचा बना दिया। हाँ बस इसी तरह के तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने हैं। ठीक हो गया, ओके जी। अच्छा कहाँ पहुंचे हैं यार, एरे कमांड हो गई, एरे की समझ आ गई होगी अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों को। ठीक है, अब यार मुजफ्फर और यूसुफ, इसमें एक और चीज़ है यार, कॉपी भी एक कमांड है। बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों को कॉपी करनी पड़ेंगी, मतलब एक से ज़्यादा बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल तुम कॉपी करना चाह रहे हो इसे, उसके लिए क्या करना है, होल्ड शिफ्ट हो गया, फिर किसी एक एक्सिस के अबाउट क्लिक एंड होल्ड प्लस मूव। एक्स के अबाउट अगर तुम कॉपी बनाना चाह रहे हो, ठीक है, ये किया, छोड़ा क्लिक को और शिफ्ट को, ये हमारे पास क्लोन ऑप्शन आ गए। कॉपी बनानी है, इंस्टेंस, देखो इंस्टेंस भी बना सकते हो। इंस्टेंस का तुम लोगों को मैंने समझा दिया है। इंस्टेंस से क्या मुराद होगा, अगर तुम इंस्टेंस बनाते हो किसी इन दोनों में से एक ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसी तरह मॉडिफाई हो जाएगा। समझ आ गई? लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप इसे कॉपी बना लो, बता दो कितनी कॉपीज बनानी है, मतलब समझ लोगे अगर तुमने 2 कॉपीज बनानी है, ये लो बन गई 2 कॉपीज। तो ये कॉपी वाला सीन ओके हो गया, ठीक हो गया। चला क्या बताया था, एक दफा कमांड बता दे यार। ये था शिफ्ट प्लस मूव। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर, शिफ्ट दबा और उसे किसी भी एक एक्सिस के बोर्ड मूव करा सही। और उसको जब छोड़ेगा तो क्लिक को, तो तेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। तूने जितनी कॉपीज बनानी है वो सिलेक्ट कर, 2 बनानी, 3 बनानी, 4 बनानी, जो भी, ओके कर, डन सीन हो गया, राइट। अच्छा, और मैंने इसके दरमियान और उसके दरमियान अपना डिस्टेंस सेट करना हो, वो क्या अच्छा। बताया था यार अगर तूने डिस्टेंस सेट करना है ना, तो हाँ, अब इन दोनों के दरमियान मैंने डिस्टेंस सेट करना है 20 mm। अच्छा यार ये जोन सा है ना, अच्छा ये चीज़ें जोन सी है ना, अगर आप कोई प्रिसाइज चीज़ बना रहे हो ना, देखो अगर कोई प्रिसाइज चीज़ बना रहे हो, जैसा मैंने आपको तुम्हें स्टार्टिंग में बताया ना कि ये वाला सॉफ्टवेयर दरअसल प्रिसिजन और पार्ट्स डिज़ाइन में उतना आला नहीं है। मतलब अगर आप तुमने कैड मॉडलिंग करनी है ना, ठीक है, तो उस मकसद के लिए ऑटोकैड और वो सॉफ्टवेयर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप कंस्ट्रेंट्स लगते तो होंगे ना तला इसमें भी। हाँ लग जाते हैं, लग जाते। इसके बीच एक एक्सेस बना दूं, उसमें बना दूं, पर दोनों के दरमियान एक सेंटर डिफाइन करूं, 20 mm। लग जाते हैं, बिल्कुल लग जाते हैं शहजादे। हाँ, अब इसको पहले मैं सेंटर करता हूँ, इसको तू सेंटर कर ले, ठीक हो गया, सेंटर हो गया। अब तो क्या चाह रहा है कि यहाँ से कॉपी बने और इनके दरमियान गैप 30 mm, 20, जितना भी कोई फिक्स गैप। यार इसके लिए ना थोड़ा सा करना पड़ेगा, लंबी स्कीम लड़ानी पड़ेगी लेकिन फॉर द टाइमिंग वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। मेरी बात सुनो, दोनों के दरमियान अगर हम वो एक्सेस बना दें, क्या बनाए, एक्सेस बना देना, एक्सेस दोनों के एक्सेस बना देना, एक्स वाई जी दोनों के हों, और फिर कोई कंस्ट्रेंट लगा दें। ओ हाँ यार, वही तो बता रहा हूँ ना यार, वो चीज़ जो सी है ना, वो इस सॉफ्टवेयर में वैसे नहीं हो सकती है जिस तरह तुम कह रहे हो। वो कैटिया वगैरह की जो तुम बात कर रहे हो, वो तो स्पेसिफिकली यार वो डिटेल्ड और प्रिसाइज ड्राइंग्स बनाने के लिए और मॉडल बनाने के लिए होता है। समझ रहे हो ना बात को? लेकिन अगर तुम कोई एक तरह की, मतलब समझ लो फॉर एग्जांपल, चलो इस चीज़ को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट्स से यार ये तुम्हें सोफे की मैंने इमेज दे दी, ठीक हो गया, तुम्हें मेजरमेंट्स ना मैंने कोई भी दी, अब तुम कैसे किस सॉफ्टवेयर में बनाओगे? सारी बात इसी में, क्योंकि यार तुम्हें ये एक वो क्रिएटिविटी दे रहा है कि तुम इमेज को देख के और एक फ्री हैंड से यार बड़े कस्टमाइजेबल तरीके से तुम चीज़ को बनाओ। तो लिहाजा अगर तुम कभी कैड डिज़ाइन बनाना पड़े तो बिल्कुल वो तुम उसके लिए ऑटोकैड और कैटिया को प्रेफर करो। 3D ग्राफिक्स के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए बनाना चाह रहे हो, प्रेजेंटेशन के लिए बनाना चाह रहे हो, विजुअलाइजेशन के लिए बनाना चाह रहे हो, ई कॉमर्स के लिए बनाना चाह रहे हो। अच्छा, अगर मैंने इसको डायमेंशनिंग देनी हो, सिर्फ डायमेंशंस देनी हो, अच्छा यार तो सिर्फ इसका जो कर्वेचर है, इसका रेडियस,
यार वो ऊपर एंगल वाले से। वो हो जाएंगी, वो हो सकती हैं, ठीक है। हाँ अच्छा वो हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए भी मैं तुम्हें यही कहूँगा भाई, द अदर सॉफ्टवेयर इज द बेस्ट फॉर दैट पर्पस। टेक्निकल ड्राइंग्स के लिए, पार्ट ड्राइंग्स के लिए, सही सही समझ रहे हो ना। अच्छा ठीक सही हो सही। सर। अच्छा इसमें अब लास्ट पे थोड़ा सा रह गया यार, एक मैं शेप्स का तुम लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा। अच्छा लेफ्ट कॉलम की तुम लोगों को समझ आ गई है ना। ये लेफ्ट कॉलम आपको बता रहा है कि हमारे पूरे के पूरे सीन के अंदर ना कौन कौन से एक्टिव और इनएक्टिव मौजूद हैं, ठीक है। आप अगर अपने लेफ्ट पे कॉलम पे देखो मुजफ्फरी, वो चाहे यार वो अगर क्वेश्चन नहीं करना तो चाहे वो म्यूट कर दे, पीछे से आवाजें आ रही कोई यार। अच्छा जी, तो ये लेफ्ट पे जोन सा आपका कॉलम है ना, ये आपको बता रहा है कि कौन कौन से फॉर द टाइम बीइंग आपके ऑब्जेक्ट्स जोन से हम मौजूद हैं आपकी पूरी सिस्टम के अंदर, इंटरफेस के अंदर। लेकिन अभी आप देख तो कोई भी नहीं रहे क्योंकि मैंने हाइड किए हुए हैं। ये आई का आइकन है यार, इसको देख लो। आई वाले आइकन को क्लिक करोगे तो वो हाइड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे तो वो शो हो जाएगा, ठीक हो गया। आप अच्छा ऊपर वाले हमने 3 देख लिए फर्स्ट रिबन में। दूसरे रिबन में मैंने कहा था 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट 2 आज देखेंगे, उससे अगले 2 रेंडरिंग में इस्तेमाल होने हैं, अभी इस्तेमाल नहीं होने, अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मॉडलिंग के लिए अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे पे जाओगे, दीज आर शेप्स, ठीक है। ओके जी, शेप्स पे गए, समझ लो कि आप इनमें से कोई भी शेप बना सकते हो यार। सिंपल आपके उनको नाम से आपको ज़ाहिर है डोनट बनाना चाहते हो, ये किया, फिर उसका आपने दूसरे वाला बना दिया। इन दोनों के रेडियसेस आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो मतलब सिंपल चीज़ है। लाइन अगर करना है तो लाइन में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इसमें से आप हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। लाइन को करने के लिए सेलेक्ट किया, एक जगह कहीं भी क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, क्लिक किया, वापस जो स्टार्टिंग पॉइंट तक क्लिक किया, तो कह रहा है क्लोज सब लाइन, तो यस कर दो। ये आपके पास एक शेप बन गई अजीब से, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हो यार कि आप लाइन बनाओ तो एजेस को स्मूथ रखो, ठीक है, उस पर्पज़ के लिए क्या करना, ठीक है जी। लाइन क्लिक किया, यहाँ पर आपने क्लिक एंड होल्ड किया, छोड़ना नहीं है, क्लिक एंड होल्ड। देन जहाँ कहीं दूसरा पॉइंट लगाना है, क्लिक एंड होल्ड, छोड़ना नहीं है, ठीक हो गया। फिर जो थर्ड पॉइंट लगाना है, क्लिक एंड होल्ड, ठीक हो गया। फिर फोर्थ पॉइंट लगाना है, क्लिक एंड होल्ड, और फिर फिफ्थ पॉइंट आपका खुद ही लग जाना, यस क्लोज दिस लाइन, ठीक हो गया। तो ये अगर आपने स्मूथ वो आर्क्स टाइप अपनी कोई शेप बनानी है तो वो बना सकते हो। लेकिन अगर आपने आपको शेप बना लिया है, आप चाह रहे हो यार कि शेप बना लिया, लेकिन ये ऊपर वाला पॉइंट थोड़ा यार और ऊपर होना चाहिए, या ये नीचे वाला थोड़ा इधर होना चाहिए, उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। इस पर्पज़ के लिए मॉडिफाई टैब में जाओ, इसको सिलेक्ट किए रखना है, लाइन को छोड़ना नहीं, सिलेक्ट किए रखना है। मॉडिफाई टैब में जाओगे, सिलेक्शन सेट आ गया पूरे का पूरा जिस तरह हमारा मैश में था, ठीक हो गया, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में था। आप वर्टेक्स पे गए, ये लो यार, ये देखो पूरी कस्टमाइजेबिलिटी आ गई है यार। ये देखो, इसको हैंडल को पकड़ो, अच्छा ये हैंडल अभी देखो मूव नहीं कर रहा, ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा। इसकी क्या वजह, आप यहाँ जाओ, एक्स वाई जी, और ये नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म गिज़्मो, ठीक है। ट्रांसफॉर्म गिज़्मो होता है, ये हो सकता है आपके विजिबल ना हो, इनका एक नाम है पूरे के पूरे सेक्शन का, एक्सेस कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। आप यहाँ से कहीं जाके इसको शो कर लेना, ठीक है, यहाँ से क्लिक कर लेना। ये देखो यहाँ किया, एक्सेस कॉन्स्ट्रेंट्स, ये देखो। अगर मैं इसको समझ लो कि फॉर द टाइम बीइंग ये मेरे पास नहीं था यार, इसको मैं कर देता हूँ, ये लो नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। दोबारा क्लिक किया, यहाँ आके एक्सेस कॉन्स्ट्रेंट ये आ गया, ये आपके वापस आ गया, ठीक है। इसमें भी देखो तो सिर्फ एक्स के अबाउट है, मींस आप सिर्फ एक्स के अबाउट इसको मूव कर सकते हो। आप इसको करो एक्स वाई पे,
ताकि आप इसको पूरे एक्स वाई के अबाउट मूव कर सको। बस ये एक्सिस कॉन्स्ट्रेंट का थोड़ा सा मसला था, आपने उसे सॉल्व कर दिया। हाँ, अगर आप चाहते हो कि यार सिर्फ एक तरफ वाला हैंडल हो मूव, दूसरी तरफ वाला ना हो, होल्ड शिफ्ट एंड देन क्लिक द हैंडल। शिफ्ट को होल्ड करना है, हैंडल को क्लिक करना है, तो ये काम हो जाएगा। इसी तरह आप दूसरे पॉइंट्स को भी यार आगे पीछे मूव कर सकते हो, हैंडल्स को छेड़ सकते हो, और शिफ्ट दबा के ये जो भी काम करना चाहो, ठीक है। ये तमाम का तमाम हो गया। आपने कोई एक शेप बनाई, शेप बन गई। अब आप चाहते हो यार मैं इसको एक 3D मॉडल में कन्वर्ट करूं, ठीक है। फ्रॉम शेप आई वांट टू मेक अ 3D मॉडल, तो यहाँ जाओ मॉडिफायर में, एडिट पॉलीगॉन मॉडिफायर, ठीक हो गया। वो देखो एक सरफेस आ गई है। फेस पे जाओ, क्लिक करो, इनसेट करो, ये लो इनसेट किया, ओके किया। एक्सट्रूड पे जाओ, मूव करो, ठीक हो गया। इस पे जाओ, बेवल करो। मतलब यार यू कैन प्ले विद दीज थिंग्स यार, बहुत मजेदार। मतलब आप लोग इसके साथ प्ले कर सकते हैं। ये देखो यार, ये देखो क्या आला सी शेप है। मतलब कुछ भी एक आप बना सकते हो अपनी क्रिएटिविटी लड़ा के, कोई रेफरेंस देख के। बहुत मतलब कस्टमाइजेबिलिटी है, आप जिस तरह मर्जी चीज़ें करना चाहो।